हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे
आज श्री नंदोत्सव का बड़ा भारी उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, और जन्म का उत्सव तो नंद बाबा के पास गोकुल में हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्मोत्सव है इसको हम लोग नंदोत्सव कहते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में आज नंदोत्सव है। क्यों? आज नवमी तिथि है और अष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान ने माता पिता को दर्शन दिए। भगवान पहले तो साक्षात नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए भगवान दर्शन दिए। और पीछे देखा माता पिता बड़े भयभीत हैं, तो प्रभु ने कहा ठीक है, तो हमें गोकुल पहुंचा दो। इतना कहते ही प्रभु शिशु हो गए, पृथ्वी पर पड़े हुए मेघवर्ण सुंदर शिशु। दर्शन करते ही माँ देवकी ने तो ललक कर अपनी अंक में अपनी गोद में उठा लिया। अब तो माँ की गोद पाकर भगवान के दोनों हाथ दोनों चरण उठाकर माँ की ही ओर निरंतर देखने लगे। वसुदेव जी महाराज तो उनके नेत्र तो विमुग्ध थे। भगवान ने देखा ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रागट्य के पहले ही लीलाएं आरंभ हो गई थी। सातवें गर्भ का संकर्षण करा दिया, वहां योग माया को आज्ञा दे दी तुम यशोदा मैया के यहाँ प्रकट होना, वसुदेव मुझे गोकुल लाएंगे, तुम मथुरा आ जाना। तो भगवान ने कहा, आधार मिल गया भगवान को कहने का, आप लोग कंस से इतने भयभीत हैं तो मुझे गोकुल पहुंचा दें। उन चतुर्भुज पुरुषोत्तम ने आदेश दिया था अपने माता पिता को। भगवान श्री राम आते हैं तो आज्ञा पालन करने आते हैं। यहाँ तो प्रभु प्रकट भये और सीधे माता पिता को आदेश दिया गोकुल पहुंचा दो। अब वसुदेव जी के मन में आया कि गोकुल कैसे पहुंचा देंगे, नवजात शिशु है, हाथ पैर में बेड़ियां हैं। अरे पैरों से बेड़ियां ऐसे सरक गई, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, झटपट, जैसे कभी बेड़ियां पैरों में थी ही नहीं। हाथों में हथकड़ियां अपने आप उतर गईं, इतनी ढीली हो गई, जैसे ऐसी सरलता से वो सरक गई। वसुदेव जी ने कहा माता देवकी से, देवी मुझे दो, कंस आए इसके पहले मैं इसको लेकर निकल जाऊं। हाथ फैलाए, माँ देवकी दे नहीं रही थी। ऐसा भगवान का सौंदर्य, ऐसी उनकी अद्भुत रूप माधुरी, वाणी का विषय नहीं था। माँ दे नहीं रही थी, वसुदेव जी महाराज हाथ फैलाए थे और रो तो रहे नहीं थे। वो भला क्यों रोएंगे, वो तो वसुदेव जी की ओर चुपचाप देख रहे थे, मानो जल्दी करो। और जाने से पूर्व मानो पिता को पहचान भी लेना चाहते हैं। माँ देवकी ने भगवान का मस्तक चूमा, उठाकर वसुदेव जी को उनके हाथों पर धर दिया। क्यों, कंस तो आ ही जाएगा, मार डालेगा, यहाँ वात्सल्य का अवसर नहीं है, जल्दी दे दो। और जब दिया तो कहती हुई देती हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ, मानो अन्यथा मैं छोड़ूं क्यों बालक को अपने, इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ, समस्त देवता मेरे बालक की रक्षा करें। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब दोनों को याद आया द्वार बंद है। वसुदेव जी इधर उधर देखे, एक सूप मिल गया, अपना ही पटका बिछा दिया, शिशु को लिटा दिया, मस्तक पर उठ के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए भगवान को लेके मस्तक पर द्वार जो बंद थे अपने आप खुल गए। सब पहरेदार सो गए।
बादल गरज रहे हैं, बड़ी भयानक काली रात है, बड़ी तीव्र बरसात। श्रृंखलाएं खुल गई, कक्ष द्वार खुल गए। और गोकुल में मैया यशोदा की गोद में अंक में जो योगमाया नवमी लगते ही अवतरण हो चुकी थी, वो उसी रात में प्रभु के पीछे वो भी अवतरण हो गई थी कन्या के रूप में, सामान्य बच्ची। सो रही थी वो वहां पर, किसी को पता ही नहीं है अभी गोकुल में। अरे वो कोटि कोटि ब्रह्मांड की विधायिका है, अनंत रूपा। वो कभी निष्क्रिय थोड़ी रहती है कि इस समय निष्क्रिय रहेंगी। एक रूप से तो माँ यशोदा की अंक में वो पौड़ी वही है, और दूसरे रूप से भगवान की लीलाओं का संचालन उन्होंने आरंभ कर दिया है। बेड़ियों को छोड़ने वाली, तोड़ने वाली, द्वारों को खोलने वाली, श्रृंखलाओं को तोड़ने वाली, द्वारपालों को, रक्षकों को सुला देने वाली, प्रगाढ़ निद्रा में भयंकर बरसात करने वाली, कोई उस रात को जगा नहीं था। ऐसा मौसम, ये सब उन्हीं की लीला थी। वो निष्क्रिय तो कभी रहती ही नहीं है। कुछ पल के लिए भगवान श्री राम के वनवास से एक दिन पूर्व श्री जानकी माता को हल्की सी झपकी सी लगी। प्रभु ने उस समय, देव ऋषि नारद आए थे, भगवान ने नारद जी से कहा, आप क्यों चिंतित होते हो, कल अभिषेक नहीं होगा, वनवास होगा मेरा, देखते नहीं हो इनको तंद्रा सी झपकी सी लग रही है। ये तो कभी भी निष्क्रिय रहती नहीं है, इनकी एक झपकी ही सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। वो अपनी लीला में लगी हुई थी। सब खुले हुए मिले वसुदेव जी को, आंधी बरसात, बालक का रूप और उसकी सुरक्षा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा वसुदेव जी को। मथुरा में कोई नहीं जग रहा था, सब रक्षक सोए हैं। और जब वसुदेव जी निकले, बस जहाँ जमुना जी जो मुख्य द्वार है वहाँ कारागार का, और उस पार गोकुल है, गोकुल बैराज का पुल आज भी है वहाँ पर, बिल्कुल सीधा है। जमुना जी पार कर रही थी तो सबको तो सुला दिया था उन योगमाया ने। उन योगमाया ने भगवान अनंत को ढूंढा, और कहीं ढूंढने उनको कहाँ जाना था, वो तो नंद भवन में पहले ही थे। बलराम जी महाराज का प्रागट्य तो पहले ही हो गया था, 2 साल पहले। अभी तक वो मौन थे और आंख भी नहीं खोले थे। उनका प्रण था, सबसे पहले अपने स्वामी को देखूंगा। और कन्हैया लाल 2 साल पीछे। योग माया ने, क्योंकि उनको तो कहती हैं कि, बलराम जी से कहती हैं कि हे देव, मेरे और आपके आराध्य भी आ रहे हैं, आप स्वागत करने नहीं चलेंगे। उसी नंद सदन में पल्ले में पड़े थे पास में। वो तो कहते हैं, वो तो अनंत है, 1000 फण, ये सेवा तो मुझे ही करने दो। योग माया भी तो सेवा कर सकती थी, पर भगवान शेष, भगवान अनंत कहते हैं, ये तो वैसे भी क्षीर समुद्र में मैं ही सेवा करता हूँ फण के रूप में। और अगर योग माया भी करती तो वो तो अदृश्य रह के सब कर सकती हैं। चलो, यहाँ तो वसुदेव जी निकले, आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं। कौन देख रहा है इतनी मूसलाधार वृष्टि, कुछ समझ नहीं आ रहा वसुदेव जी को। पल पल में तड़ातड़ बिजली की गर्जना, बस उसी का प्रकाश थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है। भगवान अनंत शेषनाग 1000 फणों को उठाए वसुदेव जी के मस्तक पर, फणों का छत्र लगाकर। जिस गति से वसुदेव जी चलते हैं वैसे ही भगवान शेष चलते हैं। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। क्या दृश्य होगा। अब क्या वसुदेव जी के ऊपर तिनका भी पड़ सकता है, जहां शेषनाग ही छत्र बन गए हो। अरे उन शेषनाग का स्मरण कोई करे तो माया, महामाया जिस प्राणी को रुलाए उसको भी भय से छुटकारा मिल जाता है। यमुना जी यमराज जी की सगी बहन है। वर्षा ऋतु में उनका रूप बड़ा भयानक। चंद्रोदय हो चुका था, पर बरसात इतनी है, प्रकाश तो केवल बिजली का है। वसुदेव जी तो भाई बढ़ते जा रहे हैं।
उनको पता ही नहीं लग रहा कि कब जमुना जी के प्रवाह में उतर रहे हैं, कब जमुना जी से हम पार हो रहे हैं। जमुना जी का प्रवाह बहुत बड़ा, चरण स्पर्श का पहला सौभाग्य जमुना महारानी को मिला। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। ये सब कथाओं से हम लोग खूब, बस प्रभु पहुँचे और नंदोत्सव हुआ। गोकुल में उत्सव आरंभ होगा जब प्रभु पहुँचेंगे। पार होके चले गए, पर वसुदेव जी को पता नहीं यमुना कब आई कब पीछे छूट गई, मालूम नहीं पड़ा। उन कालिंदी ने अपना मार्ग दे दिया, घुटने घुटने जल बनकर गोकुल पहुंच गए। योग माया अद्भुत है, कुछ भी कहो। मथुरा जब घोर निद्रा में थे ना, तो गोकुल में भी कोई नहीं जग रहा था, सबको सुला रखा था इन्होंने, योग माया ने। ये माँ यशोदा के अंक में पौड़ी बही है, विराज रही है। अरे वसुदेव जी को पता नहीं चला कब गोकुल आ गया, कब नंद भवन के द्वार खुल गए, और कुछ पता ही नहीं पड़ रही उनको। सीधे माता यशोदा के प्रसूति कक्ष में पहुंच गए। मस्तक से सूप उतारा, शिशु को उठाकर यशोदा मैया की अंक में रखने बढ़े। अचानक दृष्टि एक तुरंत की जन्मी हुई कन्या पर पड़ी, और वो कन्या भी वसुदेव जी को एकटक देख रही थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। योग माया की मुस्कुराहट बड़ी विलक्षण होती है। जो थोड़ी बहुत सुध बुध बची थी वसुदेव जी की, उसकी मुस्कुराहट से वो भी चली गई। अब उनको याद ही नहीं रहा कब मैंने अपने बच्चे को शैया पर रख दिया, और कब उस कन्या को उठाकर सूपों में सुला लिया। सूप को मस्तक पर रखे, जैसे गए थे ठीक वैसे ही लौट आए। नेत्रों से योग माया ने भगवान शेष से पूछा, अब तो आप आ ही गए हो नंद भवन, अपने स्वामी की छत्र बनके, तो अब आप यहीं रहो। तो मन की भाषा में उन शेष ने उन योग माया को उत्तर दिया, चुपचाप पड़ी रह, तू तो अब मेरी छोटी बहन है, तुझे तेरे घर तक पहुंचाया हूं, और फिर जाते समय भी तो पिता की सेवा मुझे मिल रही है। मैं गर्भ में था तभी संकर्षण हो गया, मैंने तो माता पिता का दर्शन भी नहीं किया था। मानो भगवान शेष बलराम जी फिर छत्र बनकर उस बरसात में वसुदेव जी को और उस योग माया को पहुंचा कर आए, तब लौटे नंद भवन में। वसुदेव जी लौट रहे हैं तो इतनी शंका, इतना डर, कंस ना आ गया हो, देवकी अकेली होगी, व्याकुल हो रहे हैं तरह तरह से। तो जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी प्रवेश कर गए। भगवान अनंत अदृश्य हो गए। जो विशाल द्वार थे वसुदेव जी के पीछे जैसे जैसे बढ़ते जाते सब बंद होते चले जाते, श्रृंखलाएं लगती चली गईं। कक्ष का भी द्वार बंद हो गया। सूत उतारा, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां अपने आप जकड़ गईं, ऐसी जकड़ गई मानो हटी ही नहीं थी। तो अरे माया को लेकर आए हैं वसुदेव जी, तो माया आई तो बंधन भी तो आना ही था। प्रभु के आते ही बंधन छूटता है, और माया के आते ही बंधन फिर पड़ जाता है। ऐसी विलक्षण इन योग माया जी की बड़ी भारी महिमा है, बहुत अद्भुत है। चलो ये प्रसंग, अब कंस ने इनको उठाकर पटका, ये तो एक अलग प्रसंग है। ये जो भाद्र कृष्ण नवमी आज तिथि है ना, ये उन रूप धारिणी, भक्त भयहारिणी, त्रैलोक्य चारिणी, वरदायिनी, असुर संहारिणी वैष्णवी है, अंबिका है, शारदा है, और उन जनार्दन की अनुजा है, छोटी बहन होकर आई ना। तो भाद्र कृष्ण नवमी इनकी जयंती है। महामहोत्सव, महापूजन उन महाशक्ति का आज बहुत से स्थानों में होता है। उनका प्रागट्य आज है। आज के ही दिन कंस के हाथ से वो छटक गई थी। एक लात कंस के मस्तक पर रखकर उस महाशक्ति ने डांटा था, मूर्ख, मेरी हत्या के प्रयत्न से तुझे क्या मिलेगा। अच्छा, ये जब आई ना तो खूब रोने लगी, आते ही हल्ला शुरू कर दिया। माता द्रौपदी देवकी कांपने लगी, कंस आ जाएगा, ये रोती क्यों है। अरे कहीं माया भी चुप रहती है। चलो जी, आज तो नंदोत्सव का उत्सव है। वहां तो सुबह ही खबर पड़ी सबको, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है।
बात तो सुबह ही मालूम पड़ी सबको। रात को तो ऐसी नींद सबको सुलाया था इस योग माया ने, क्या कहना है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, पर थोड़े से समय में जन्मोत्सव भी है भगवान का। भगवान जब गोकुल आए, रात में उसके पहले ही गोकुल के आसपास के सब वन उपवन जितने घर हैं सबकी शोभा बढ़ गई, संपत्ति उमड़ रही थी वहां पर। इतना सौंदर्य वृक्षों में वनों में, सबको लगता है ब्रजराज आए हैं। जो यमुना जी का तट है वहां की रेत तो ऐसी चम चम चमक रही है मानो रत्नों मणियों का ढेर लग गया है। वनों में तृण पुष्प, जल में पुष्प, पृथ्वी में रत्न, विचित्र रूप से सब प्रकट हो रहे हैं कुछ ही पल में। ऐसे मंडल वन पशु पक्षी सब प्रसन्न है, पुष्ट हैं, बड़े आनंद में। इतने शकुन हो रहे हैं, गोकुल को सबने अपना आवास बना रखा है आज। सबका सौभाग्य सूचक हुआ वो अष्टमी की रात्रि, नौमी तिथि का प्रभात, प्रसूति का कक्ष था। आज पूरा प्रांगण देवताओं के पुष्पों से भरा है। ऐसा लग रहा था देवताओं ने ब्रज के युवराज का जन्मोत्सव मना लिया। आकाश में देवताओं ने भी, पर यहां तो उत्सव आरंभ होना है। आज के आनंद में के लिए सब 14 भुवन 3 लोग उन्मत्त हो रहे हैं। और वहां एक धात्री थी, उसका नाम था मुखरा। प्रसूति कक्ष में रहती थी, उसको सार संभाल करना उसका काम था, सेवा करना काम था। इतना आनंद हुआ जैसे ही सुनंदा जी ने खबर दी सबको कि लाला हुआ है। नंद बाबा को, उनके बड़े भाई उपनंद को, ब्रज में ये खबर तो ऐसी फैली कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और सबसे पहले नंद बाबा, भाई मालूम था संतान का जन्म तो होना ही है, अवसर बिल्कुल आ ही चुका है, पर इतनी लीला उस योग माया ने रातों रात वहां कर दी है। थी तो कन्या, आ गया पुत्र, जन्मोत्सव हुआ पुत्र का। ये तो लीला किसी को क्या पता होगी, ये तो बस बलराम जी को पता थी, सेवा में वो ही गए थे। तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को दशम स्कंद में श्री कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव सुनाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं सुखदेव जी महाराज, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः अवाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया, उठा ही नहीं जा रहा कि जमुना जी नहा लें। जैसे महाराज दशरथ उठ ही नहीं पा रहे थे, परमानंद पूरी मर आया। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। नंद बाबा से भी उठा ही नहीं जा रहा, आनंद से भर गए। वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है, सबसे पहले जमुना जी में स्नान किया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। उधर तो नंद बाबा स्नान करते हैं, वो इधर पूरे नंद महल में उत्सव की बाहर गोपबालों का आना, गोपियों का आना, सजना धजना, इतनी सजावट, इतना सौंदर्य। 14 भुवन 3 लोक का सौंदर्य मानो आज गोकुल में सिमट रहा है। सिमट नहीं पा रहा है पर सिमट रहा है। अच्छा, नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्र हुए,
सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन किए और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार सबसे पहले कराया। पहले तो नार छेदन ही होना चाहिए। और यहाँ तो प्रकट हैं प्रभु, विराजमान है, रोए भी तो आके गोकुल में। और प्रभु ने रोकर सबको बताया कि मैं आ गया हूँ। किसी को पता ही नहीं था उस आधी रात में कि पुत्र का जन्म हो गया है। सब असावधान। योग माया की अद्भुत लीला। अरे एक झपकी श्री जानकी माता ने ली श्री रामावतार में, एक झपकी, उतने में राम वनवास का निर्णय हो गया। वनवास से एक दिन पूर्व जागरण करना था, व्रत था, संयम था, भूमि शयन था। योग माया की ऐसी अद्भुत बड़ी भारी लीला। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जातकर्म संस्कार कराया। और जब जातकर्म संस्कार होता है तो साथ ही देवताओं और पितरों का भी विधि पूर्वक पूजन उसी समय होना चाहिए। धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नौ शात कौम्भाम बराब्रतान। अच्छा, दशम स्कंद में 5वें अध्याय में जो नंदोत्सव है, इसके प्रथम जो 18 श्लोक हैं, इनकी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं 18 सर्ग महाभारत, इन 18 श्लोकों को पढ़ते ही महाभारत के संपूर्ण पाठ का फल होता है। 18 अध्याय गीता के संपूर्ण पाठ का फल होता है। इतना ही नहीं, 18 पुराणों का संपूर्ण पाठ का फल हो जाता है। इतनी महिमा भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इन प्रथम 18 श्लोकों में है, दशम स्कंद के 5वें अध्याय में। अब ब्राह्मण आए, भाई पूजा पाठ कराए, अब दान दक्षिणा होगी तो ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सजा सजा कर 2 लाख गऊ नंद बाबा ने तो तुरंत दान किए। ब्राह्मणों ने कहा 7 सोने के पहाड़ दान करो। नंद बाबा कहे इतना कहाँ से आएगा सोना? तो बोले ठीक है, तिल का पहाड़ 7 बनवाओ, रत्नों से सुनहले वस्त्रों से ढको और उसको दान करो। नंद बाबा ने ऐसा ही किया। कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तप से जया शुद्धंत दान ही संतुष्टया द्रव्याणात्मात्म विद्या। गर्भ की शुद्धि, गर्भ तो अपवित्र होता है, संस्कारों से ही होती है। हमारे जीवन में 16 संस्कारों का विधान है। तो स्नान से शरीर जैसे शुद्ध होता है, जल छिड़क दो तो वस्त्र आदि शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही संस्कारों से गर्भ शुद्ध होता है। तप करें तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, यज्ञ करें तो ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं, दान करें तो हमारा अन्न धन सब शुद्ध हो जाता है, संतोष जीवन में आ जाए तो मन शुद्ध हो जाता है। पर आत्मा की शुद्धि की कोई बात करें तो वो तो आत्मज्ञान से ही होगी। चलो, नंद बाबा के यहाँ उत्सव आरंभ होने वाला। अभी तो नंद बाबा पूजा पाठ में लगे हैं। ब्राह्मणों को सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंदर गायकाय शशगुरणे दो भैर्यो दुंधु भयो मोह। तो जितने उस समय ब्राह्मण थे, सूत मागध बंदीजन, तो कोई भाई कुल की परंपरा गाते हैं, कोई तरह तरह से भाट बनकर रिझाते हैं राजाओं को, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। जो मागध होते हैं वो पौराणिक वंश का गुणगान करते हैं, हमारे वंश परंपरा में कितने कितने हो गए, सब स्तुति कर रहे हैं। जितने गायक आए थे सब गाने लगे। आकाश में पृथ्वी पे भेरियां, दुंदुबियां, नगाड़े सब बज रहे हैं। नगाड़ों पर बड़ी भारी चोट हो रही है। नंद बाबा ब्रज के मुखिया हैं, 9 लाख गायें हैं उनके घर में, और वृषभानु बाबा के श्री जी के घर में 11 लाख गायें हैं बरसाने में। तो ब्रजमंडल के सारे घर, आंगन, भीतर के भाग सब झाड़ बुहार के, उधर तो नंद बाबा स्नान ध्यान करके और फिर इतना दान कर रहे हैं, और इधर ब्रजमंडल के घर घर द्वार आंगन भीतर बाहर सब झाड़ बुहार, फिर सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है। चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लवों की बंधनवार से मानो पूरा गोकुल सजकर। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और प्रभु की ऐसी अलौकिक छटा। गाओ वृषावत्सरा हरिद्रा दैल रुषिता। जितने गाय हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, इनको भी हल्दी और तेल को मिला करके इनके पूरे शरीर पर लेप कर दिया गया।
गेरू जैसी जो रंगीन धातुएं हैं उनसे सजा दिया गया, मोर पंखी लगा दी गई इनको, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र, सोने की जंजीरों से इनको सजाया गया। जितने गाय बैल और बछड़े हैं। सुखदेव जी नंदोत्सव की तैयारी कैसे हो रही है सुना रहे हैं। नंद बाबा तो दान पुण्य में लग गए, इधर गोकुल सज गया है और बहुत से तो ग्वाल वाल भेंट ले लेकर आ रहे हैं। अरे नंद बाबा के, यशोदा मैया के, जो सबको आनंद दे वो नंद है और जो सबको यश दे वो यशोदा है। सब ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगर के, पगड़ियाँ से सज सज के, हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री ले लेके नंद बाबा के घर आए हैं। और गोपियों ने सोचा कि यशोदा जी के पुत्र हुआ। सुनते ही गोपियों को बड़ा भारी आनंद हुआ है। उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, नेत्रों में अंजन धारण करके अपना श्रृंगार किया। गोपियां नेत्रों में काजल लगाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े चोर, ब्रज लीलाओं में आया। ये कन्हैया आखिर एक सखी से कहा, गोपी से, कन्हैया बहुत बड़ा चोर है, कुछ हिसाब है कि ये कितना बड़ा चोर है? तो एक सखी ने कहा, अरे सखी तो कहा कहे, हमारो कन्हैया तो इतना बड़ो चोर कि कोई अनजान पथिक मिल जाए रास्ते में या तो वो ये कन्हैया वाके नेत्रन को, अंजन को भी चोरी कर ले, वाय पतो ना पड़े कन्हैया को, तो नेत्र में लगे काजल को भी चुरा ले। ऐसी इसकी रूप माधुरी है, और जो लुट जाए उसको पता भी नहीं पड़ती है। गोपियां खूब श्रृंगार करके आई हैं। गोपियों के मुख कमल इतने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं, लगी हुई कुमकुम, कमल की केसर, भेंट की सामग्री ले लेके जल्दी जल्दी यशोदा मैया के पास चली है। उनकी वेणी में, उनकी चुटिया में जो फूल गुथे थे, गजरे, वो गिरते जाते थे मार्ग में। मानो आज इन गोपियों के चरणारविंद की रज से अपने आप को धन्य धन्य कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम प्रभु के प्रति एक नंबर का प्रेम कहा गया है। आज तक जितने प्रेम हुए प्रकट भगवान के श्री चरणों में, भगवत भक्ति या प्रेम के रूप में, उसमें गोपियां एक नंबर पे हैं। भगवान शिव को भी गोपी बनना पड़ा था। यहाँ देवऋषि नारद भी यहाँ गोपियों की चरण रज लेने आए। गोपियां चलती हैं, पीछे पीछे पुष्प बरसते जाते हैं, उनके चरणों की रज का वंदन करते हैं। गोपियों के कानों में कुंडल, मणियों के कुंडल खूब झिलमिला रहे हैं। गले में सोने के बड़े बड़े हेकल, जिसको हमेल कहते हैं, हार जगमगा रहे हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने, फूल तो बरसते ही जा रहे हैं मार्ग में उनकी चोटियों के। हाथ में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे हैं, कानों में कुंडल, हार, सब ऐसे मानो ये गोपियां जब नंद बाबा के घर जा रही हैं तो जाते समय बड़ी अद्भुत शोभा उनकी हो रही है। शीशा प्रंजानाश्चरम पाहिति बालके, सुखदेव जी कह रहे नंद बाबा के घर गई और नवजात शिशु का दर्शन किया। सबने सुध बुध भुला दी, फिर भी गोपियां आशीर्वाद देती हैं, अरे यशोदा तेरा लाला चिरजीवी हो गए और भगवान इसकी रक्षा करें। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। नंद के आनंद भयो। अब तो जो जो दर्शन करता बालक का, सब आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये तो आनंद स्वरूप है, आनंद उनके आनंद आता। गोपियां मंगल करने के लिए क्या करती हैं? जितने लोग आए हैं ना, खूब भीड़ हो रही है नंद बाबा के द्वार पे। गोप भी आ रहे हैं इतना उपहार ले लेके, सज धज के गोपियां भी आ गई है। नंद बाबा ऐसे ही ब्रज के मुखिया हैं, 9 भाई तो ऐसे ही हैं। बड़ा भारी मेला, उत्सव तो बिल्कुल तैयारी पर था। तो गोपियों ने उत्सव को आरंभ कैसे किया? हल्दी और तेल से मिला हुआ जल, तो जल पीला भी हो जाता है, थोड़ी चिकनाई भी उसमें आ जाती है, सबके ऊपर छिड़कने लगी। और छिड़कते छिड़कते ही बड़े उच्च स्वर से मंगल गान इन गोपियों ने आरंभ कर दिया। इधर तो गान हो रहा है, इधर तो गोपियों ने गान आरंभ किया, और उधर
देखो भगवान श्री कृष्ण, गोपियां अपना गान करती हैं, जन्मे कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। अब लल्ला तो रो रहे हैं। वो ऐसा आकर्षण, श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है आकर्षण करने वाला। आज तो सब धन्य है, आज तो सब धन्य है। बधाई बजने लगी गोकुल में, और उधर ग्वाल बाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, उनके उत्सव अलग आरंभ हो गए। और बड़े विचित्र उत्सव किए गोप ग्वालों ने। इतना आनंद उमग रहा है नंद भवन में, गोकुल में। नंद बाबा की जय जयकार हो रही है, क्यों? उनके घर आनंद प्रकट हुआ। यशोदा मैया की जय जयकार हो रही है, यशोदा के लाला प्रकट हुआ। ब्रज में, संपूर्ण ब्रज में आनंद छाने लगा। और नंदलाल की जय जयकार हो रही है, यशोदा लाल की जय जयकार हो रही है। सब तो हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रज मागते। उन भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सब अनंत है जी। और ऐसे नंदलाल श्री कृष्ण, नंद नंदन, ब्रजचंदन, यशोदा नंदन जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट भये, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया है। महान उत्सव का अर्थ है कि आकाश में भी उत्सव हो रहा है और ब्रज में भी उत्सव हो रहा है। 3 लोक 14 भुवन भी उत्सव मना रहे हैं। फिर तो भाई बड़े बड़े विचित्र विचित्र मंगलमय बाजे बज रहे हैं। और गोप ग्वाल कैसे उत्सव मना रहे हैं? गोपियों का तो गीत गायन, बधाई बजाना, गाना, नाचना सब आरंभ है। और गोप ग्वाल क्या कर रहे हैं? गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर गर्दाम्बोभि है आसिंचंतो गलम पंतो नवनीतैश्च चिक्षुपः। एक तो सब आनंद में मत वाले, वृद्धावस्था में नंद बाबा के पुत्र की प्राप्ति भई है। अरे युवराज आ गए, ब्रजराज आ गए, तो सब आनंद से मतवाले होके जितने गोपगण हैं एक दूसरे पे दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पे मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक के आनंद उत्सव मनाने लगे। वहाँ दूध, दही, माखन, घी की कहा बात की कमी है, जहाँ नंद बाबा के 9 लाख गैया हैं। घर की जो छत थी नंद महल की, उसमें जितने नाले बाहर निकल रहे थे बरसात के जल के गिरने के, सबके रास्ते बंद कर दिए ग्वाल वालों ने। और पूरी छत को दूध, जितना दूध उतना दही, उतना घी और उतना जल, चारों को एक साथ मिला दिया और छत पर पूरा भर दिया। अरे गैयों की सेवा करने तो प्रभु पधारे। रामावतार में प्रभु को गौ सेवा का बिल्कुल अवसर नहीं मिला। रामकृष्ण की प्यारी गौ है, भगवान तो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं गौ माता की। अब फिर तो जो रास्ते बने हुए थे बरसात के जल के आने के, सकरे रास्ते एक एक करके खोलते जाते, और वहाँ नंद बाबा के और उनके जितने 9 नंद थे पकड़ पकड़ के सबको नचाते जाते और खुद ग्वाल वाले नाचते। तो ऐसा लगता कि नंद महल से दूध, दही, घी की बरसात है रही है और नीचे नृत्य होता। तो इतना आनंद उत्सव में होने लगा जब गोप गणों ने, ग्वाल वालों ने नंदो महामनास्तुभ्यो, पर नंद बाबा का ध्यान दान पर है, क्योंकि जब जीवन में सुख आता है तो पुण्य के प्रभाव से आता है, और जब सुख आवे तो खूब दान, जिससे फिर आगे सुख आवे। तो नंद बाबा तो स्वभाव से ही बड़े उदार, बड़े मनस्वी थे। उन गोप ग्वालों के आनंद को देख देख के उनको बड़े वस्त्र, बड़े आभूषण, बहुत सी गाय दान कर दी। जितने सूद मांगल बंदीजन थे द्वार पे गुणगान गाते थे, वंश का गान गाते थे, रिझाते थे सबको, कोई नाच कर, कोई गा कर, कोई अपनी अपनी अलग अलग विद्याएं, जिसके जीवन निर्वाह के लिए जो विद्या थी। जितने भी गुणी जन लोग थे, नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक सबको मुंह मांगी वस्तु का दान किया।
दान दिया और जैसा जिसके लिए उचित था वैसा बड़ा भारी सत्कार भी सबका किया। और सब करने के पीछे एक ही बात दिल में थी नंद बाबा के। वो क्या थी? विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदगाय च। दिल में एक ही बात है, सब करने में एक ही उद्देश्य है, इन सब कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होए और मेरा ये जो नवजात शिशु हो इसका मंगल होवे, सब लोग इसको हृदय से खूब आशीर्वाद देवे। पर रोहिणी जी अभी तक नंदोत्सव में शामिल नहीं हुई। क्यों? वसुदेव जी महाराज नहीं है। पतिव्रताओं की सदैव से ही परंपरा रही है, पति न हो तो किसी उत्सव में भाग नहीं लेती। नंद बाबा ने देखा रोहिणी जी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जाकर रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में गोपियों को महाभाग, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से गोपियों को महाभागाओं कहा और सुखदेव जी कहते हैं रोहिणी महाभागा है। नंद बाबा ने बहुत अभिनंदन किया, बहुत आग्रह किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। यशोदा तो प्रसूति का गृह में है, नंद महल की स्वामिनी इस समय यहाँ पे, यहाँ भी को सब संवार कर रही है। फिर रोहिणी जी राजवंश की थी, हर तरह के व्यवहार में बहुत कुशल थी, पढ़ी लिखी शिक्षित थी। नंद बाबा तो झट उनको जैसे तैसे बना के आदेश दिया सेविकाओं को, खूब इनका श्रृंगार करो और इनके पुत्र ये बलराम जी के साथ जल्दी इनको उपस्थित करो नंदोत्सव में। तब रोहिणी जी पधारी है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपा अभिनंदिता। नंद बाबा ने अभिनंदन किया। परम सौभाग्यवती रोहिणी जी, दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं और गले के भांति भांति के आभूषणों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली सब गोपियों का सत्कार करती हुई विचरण करने लगी। तत् आरभ्य से नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धमान हरेर निवासात्माय गुणई रमा क्रीडम भूनृप। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि, जितनी रिद्धि सिद्धियां हैं, अटखेलियां करने लगी। भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था, तो भगवान के निवास के कारण अपने स्वाभाविक गुणों से वो तो उन महालक्ष्मी का नित्य क्रीड़ा स्थल बन गया वो ब्रज है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की है। तो गोपों का उत्सव अलग आनंद कर रहा है बाहर द्वार पर, और गोपियां भीतर अपने गीत बधाई गीतों को गाने में लगी भई है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। अरे कितना आनंद बना रहे हैं, और इतनी विचित्रता से ब्रज के गोप ग्वाल इतनी विचित्रता से, इतने विधि विधि से आनंद बना रहे हैं कि सबको बड़ा आनंद हुआ। सबके आनंद का कोई आर पार नहीं है। 14 भुवन 3 लोक, सब जगह नगाड़े बाजे बज रहे हैं, अप्सराओं का नृत्य चल रहा है, निरंतर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, गंधर्वों का गान हो रहा है, देवता विमानों पे सज सज कर आके उन ब्रजराज के दर्शन कर रहे हैं। नंद जी महाराज ब्रजेश हैं, नाच रहे हैं, उपनंद भी नाच रहे हैं। यशोदा जी के अंक में लाला आया है। सबके आनंद की सीमा नहीं है। तो मक्खन, दूध, दही, हल्दी मिला मिला कर तेल में गोपियां भी बड़े प्रेम में मगन होकर नृत्य कर रही हैं, हास्य कर रही हैं। सब कूदा फांदी सब चल रही है। वृद्ध गोपों के भी बड़ा आनंद हुआ वहां पर। जितने गोप ग्वाल हैं वृद्धाओं को भी पकड़ पकड़ कर थरकाते हैं, छोटी छोटी जो वधूटियां उनको भी पकड़ पकड़ कर नृत्य कराते हैं। इतना उपहार। और नंद बाबा तो सब रत्न कोष, गाय बैल वस्त्र सब लुटा रहे हैं। ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को
मनोहार करते जा रहे हैं। सूद मागध बंदी भिक्षुकों को घर की नहीं मन भी भर दिए। नंद बाबा ने इतना दान किया कि घर नहीं मन भी भरे। गोपों को गोपियों को हाथ जोड़ जोड़ कर पैर पकड़ कर मना मना कर वस्त्र आभूषण दे रहे हैं। कोई दान लेना नहीं चाहता, सबको आनंद हो रहा है। सबको लगता है कि नहीं तो हमारा बालक है। इतना उत्सव, इतना आनंद, बड़े सुंदर सुंदर गायन, वाद्य, नृत्य, बधाइयाँ नंद महल में बजने लगी है। नंद बाबा के प्रांगण में जब बधाइयाँ बजने लगी तो आसपास के ब्रज तो पूरा 84 कोस में है जी। आसपास के ब्रज के सब मुखिया, छोटे छोटे गांवों के सब पहुंच गए और सब वहां भारी आनंद उठाने लगे। वो दिन तो ऐसा हुआ मानो उस आनंद का कोई अंत, आनंद का अंत होता भी क्या है? आनंद का अंत तो होता ही नहीं है। आज नंद राय जी के तो राज सब राजन मणि आए नंद राय जो, राज सब राजन मणि आज नंद राय जो। सकल विभूतिपति कोटि ब्रह्मांडपति संत गति सुत भयो ताके गृह आए जो। सब जब जितने छोटे छोटे मुखिया थे ब्रज के, सब आके नंद बाबा को विलक्षण बधाई देते हैं। दुंदुभियां, नगाड़े, मृदंग बज रहे हैं मधुर मधुर स्वर में। सब नाच रहे हैं, ग्वाल नाच रहे हैं, मगन है जितने ग्वाल बाल है। आनंद तो इतना बढ़ रहा है मानो उस आनंद का कोई आर पार नहीं है। और जिसको देखो वही हल्दी, दूध, दही, घी को घोल रहा है। और गोपियां बड़ी बड़ी मंगल गीत, मंगल बधाई गाती हैं, आभूषणों के न्यौछावर देती हैं। उन कन्हैयालाल के प्यारे मुखारविंद का दर्शन करके अब कोई अपने घर में टिकेगा? कोई नंद महल के इस नंदोत्सव से जानो चाहे? कोई जाना नहीं चाहता। इतनी मंगल, आनंद और बधाई की भीड़ मच गई, पर सबके प्राण कहाँ अटके हुए? उन नंदलाल के रूप में। सबके प्राण उन प्रभु के, उन बाल कृष्ण लाल के रूप में ही आज समाहित हुए हैं। ऐसे ब्रजनंदन, नंदनंदन, यशोदानंदन का अद्भुत जन्मोत्सव ब्रज में मनाया गया। मनाया क्या गया? ये तो बहुत लंबा चला, केवल छठी तक नहीं, ये तो बहुत लंबा चला। उन सर्वेश्वर, सबके प्राणधन, सबके सार सर्वस्व भगवान, सर्वरूप सर्वैत, ऐसे भगवान का मंगल प्रागट्य। सभी भक्तों को, वैष्णवों को भगवान के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई है। जन्म कल हुआ है, कल उत्सव नहीं हुआ। कल उत्सव कहीं नहीं हुआ। भगवान ही आधी रात को प्रकट हुए हैं तो कल उत्सव कहाँ से होगा? कल तो भगवान का आधी रात के में जन्म हुआ, पर उत्सव तो आज हुआ है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब भैया आप लोग खूब, अब समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दें। आप लोग खूब आज भगवान की बधाई गाओ, जन्म की बधाई गाओ, आनंद करो। सर्वस्व श्याम रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल कन्हैया लाल की जय, मदन गोपाल की जय। बहुत समय हुआ जी, बोलो आप।